नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में बीजेपी को या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून जो सामने आया है उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल इस साल चुनाव है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए में बड़ी टूट नजर आ रही है। और सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। ताजा बयान सामने आया है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, एनडीए के साथ हम नहीं हैं। यानी कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट हो गई है। जागरण की न्यूज बताते हैं, लिखा है बिहार पॉलिटिक्स, चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लान। वही आज तक की न्यूज है, एनडीए से हमारा कोई नाता नहीं, बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर सीधे तौर पर मनमुटाव सामने आ रहा है। पशुपति पारस ने सीधे कह दिया कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी भी बगावती सुर अपनाए हुए हैं। कहा है जो अमित शाह ने कहा था वो नहीं किया, 40 सीटों पर लगभग हम लड़ेंगे तब ना हमारे 20 विधायक आएंगे। और इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। मैं आपको बताता हूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा एनडीए से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि वक्फ कानून को लेकर भी घमासान मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि पशुपति पारस इस कानून को लेकर भी नाराज चल रहे हैं। वहीं पासवान जाति की उपेक्षा को लेकर भी बीजेपी से नाराज है, सीधा आरोप लगाया है। कहा है भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार घोर दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है, मैं एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर यह बात उन्होंने कही है और कहा है कि नया बिहार बनाएंगे, 243 सीटों को मजबूत करेंगे अपनी और 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पशुपति पारस के साथ साथ सीधे तौर पर जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी हैं वो भी बगावती तेवर अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है बीजेपी जेडीयू ने हमें धोखा दिया, हमें जो 30-40 सीटें चाहिए थी, अमित शाह जी ने कहा था लोकसभा और राज्यसभा देंगे लेकिन हमें एक ही लोकसभा सीट मिली, एनडीए हम लोगों पर दबाव बना रही है। सीधे तौर पर यह बात सामने आई है कि अब जो एनडीए है बिहार में, बिहार एनडीए, उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको पता होगा कि वक्फ कानून को लेकर बड़े बड़े मौलानाओं ने, मुस्लिम संगठनों ने, यहां तक कि विपक्ष ने भी कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी का सहयोग ना करें। जब यह बिल आया लोकसभा राज्यसभा में तो कहा गया कि नीतीश कुमार इसको समर्थन ना दे, लेकिन नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। उसके बाद से जो मुस्लिम्स हैं बिहार में वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। और अंदर खाने जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि मुस्लिम जो वर्ग है वो बहुत नाम मात्र का बीजेपी को वोट करता है और 17% के आसपास बिहार में मुस्लिम वोट बैंक है। वहीं नीतीश कुमार को वो मुस्लिम्स वोट करते थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है उसको बड़ा धक्का लगा है। फिर लगातार बयान आ रहे हैं नेताओं के, अमित शाह से उठा के देख लीजिए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक का बयान, जहां पे सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये बात कान खड़े करने वाली है जेडीयू के, और सीधे तौर पर जेडीयू ये बात चाहती है कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कहते हैं कि एनडीए को घोषित करना चाहिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा। यानी कि बिहार में एनडीए में क्या कुछ चल रहा है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी को जिस बात का डर है वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पशुपति पारस साथ छोड़ चुके हैं तो वहीं जीतन राम मांझी भी कथित तौर पर लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष दूसरी ओर खूब तेजी से तैयारियां कर रहा है। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच। यानी एक तरफ बीजेपी को झटका लगता हुआ, नीतीश कुमार को झटका लगता हुआ वक्फ कानून पर नजर आ रहा है बिहार में, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बड़ी बैठक की है।
सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें हुई हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर बैठक के बाद बाहर निकलने पर कहा मीडिया से, अंदर खाने क्या बातें हुई वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, बिहार को अनदेखा किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में बात कर ले तो आरजेडी रही है, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू से नीतीश कुमार जो मुखिया हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो सवाल खड़े होते हैं, क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, आपको याद होगा, जहां बीजेपी की सीटें ज्यादा तो एकनाथ शिंदे डिमोट कर दिए गए, सीएम से डिप्टी सीएम बना दिए गए। तो क्या बिहार में ऐसा होगा? लेकिन अंदर खाने भी माना जा रहा है, जो राजनीति के जानकार है वो ये भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को कथित तौर पर साइड लाइन करने की तैयारी हो गई है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर नीतीश कुमार कई तरह की हरकतें करते हुए नजर आए, जिसके बाद मीडिया की सुर्खियां बन गई। चाहे राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार का सामने वाले को अभिवादन करना हो, चाहे मंच पे महिला का कंधा पकड़ के उसको खींचना हो, ये सब चीजें, ये सब वीडियोस, ये सब तस्वीरें सामने आई हैं। डिप्टी सीएम खड़े रहते हैं बीजेपी के और नीतीश कुमार का हाथ रोकते हैं। बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम बिहार में बैठा रखे हैं, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। तो क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की बात चल रही है? क्या साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है? वक्फ कानून पर सीधे तौर पर झटका लगता हुआ बिहार में बीजेपी को नजर आ रहा है। वहीं जिस तरह से अब एनडीए में टूट नजर आई है वो भी अपने आप में बड़ी खबर लेकर आ रही है सामने, बड़ी बात है। अब आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने दिल्ली में जो बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, यानी कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की, उसको लेकर ट्वीट किया, लिखा, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के साथ मुलाकात में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। जनता के असली सरोकारों को केंद्र में रखकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। #इंडिया #बिहार, यानी सीधे तौर पर जहां इंडिया अलायंस अपनी तैयारियां कर रहा है तो वहीं पशुपति पारस ने एनडीए छोड़कर झटका बीजेपी को दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें धोखा दिया गया है, वादा खिलाफी की गई है, 40 सीट चाहिए जिसमें से 20 सीटें हम जीत के कम से कम 20 विधायक तो लाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर नजर आ रही है उसमें जहां एक तब इंडिया मजबूत नजर आ रहा है तो एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और पशुपति पारस ने एक और बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कहां हमारी बात चलती है वहां हम गठबंधन करेंगे, यानी कि एनडीए को झटका दिया है। तो क्या इंडिया अलायंस से पशुपति पारस शामिल हो सकते हैं? यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। बहरहाल बिहार की राजनीतिक तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आ रही है और इस दिलचस्पी के माहौल में, इस सियासी माहौल में एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।